खंबा है, खंबे के माई लाइट कोनी, पानी की डिग्गिया बन रखी है लेकिन बांगे माई पानी कोनी, स्कूल है लेकिन उसमें टीचर नहीं है और जो रूम है वो झरझर बन रखे हैं। तो ऊर्जा वहाँ कांटा नौजवान को लाए नाचने सुविधा नहीं कि मोन कर ले जाओ, बीच रास्ते में उसने दम तोड़ दिया, ये हालत है। नमस्कार, राम राम, आप देख रहे हो रंगीलो बीकानेर। मैं रामस्वरूप। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलाब रसूल की ढाणी। और अगर जब चारों तरफ को विजुअल देखा तो काफ़ी पिछड़ू एरियो है, रेगिस्तान है और बंजर एरियो है। लेकिन अलग अलग पार्टियां का चुनाव के टाइम में लोग आवे वादा करे, लेकिन हालत अटक गया कि खंबा है, खंबे के माई लाइट कोनी, पानी की डिग्गिया बन रखी है लेकिन बांगे माई पानी कोनी, स्कूल है लेकिन उसमें टीचर नहीं है और जो रूम है वो झरझर बन रखे हैं। तो जो चुनाव के टाइम पे वादे होते हैं, जो ये मेन 3 मुद्दों की अगर बात की जाए, और हॉस्पिटल तो यहाँ देखी जाए तो जैसलमेर, उसके बाद बीकानेर लगभग 400 किलोमीटर, और अगर कोई मरीज हो जाता है तो अपने सोच सकते हैं कि 400 किलोमीटर जाएंगे तो शायद जिंदा नहीं बचेगा। और एड्रेस की अगर आप बात करें तो बीकानेर की सीमा, जैसलमेर की सीमा और राजस्थान की सीमा के अंदर देखा तो पाकिस्तान की भी सीमा है। चार यहाँ पे सीमा लगती है। लेकिन हर चुनाव में हर पार्टी के जो नेता होते हैं वो आते हैं, लेकिन जब चुनाव पूरे हो जाते हैं उसके बाद किसी भी पार्टी का नेता यहाँ मौजूद नहीं आता है। लेकिन गांव के जो हालात है, जब देश आज़ाद हुआ था उसी टाइम भी यही हालात थे और आज भी यही हालात बने हुए। इसका कारण क्या है ये समझ में एक नहीं आ रहा है। पिछली बार भी मैंने कवरेज की थी, शायद तक नेताओं की जो आंखें हैं वो अभी तक नहीं खुल रही है, लेकिन जो बार बार दिखाते हैं, लेकिन नेता इस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है। राम राम भाई साहब। मैं सब पहला तो अगर जी एड्रेस की बात करूं तो कहीं ये गुलाम रसूल की ढाणी है, चक 68W है। और इंगी जी अगर आप पंचायत की बात करा तो पंचायत जालूवाला और तहसील पोखरण और विधानसभा ही पोखरण है। अच्छा, तो एक तरफ आप देखा तो पोखरण की अगर मैं बात करूं तो एक तरफ बीजेपी है, केंद्र मंत्री है, और एक तरफ राजस्थान सरकार का मंत्री है। लेकिन सुनने के लिए दोनों भी एक मतलब अगर जो काफ़ी गाँवों में मैं विजिट करी, लेकिन कई जगह तो ये हालात हो रखे हैं कि जो अपने नेता है उनके चेहरा भूल चुके हैं। यहाँ तो शायद तक वो ऐसा मुश्किल हुआ होगा। नहीं, ऐसा मुश्किल है। हम इस गाँव की कोशिश में बहुत सारी हमने कोशिश की। हम इस गांव के राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए हमने नाचना तहसील से पूरी फाइल तैयार कराई। तैयार कराने के बाद में हम जैसलमेर जिला कलेक्टर में ले गए, लेकिन कुछ कमी के कारण फाइल वापस आ गई। फिर हम इस फाइल को लेकर के जयपुर मंत्री के पास में गए, तो उन्होंने जिला कलेक्टर को फ़ोन किया कि भाई इनका ये काम किया जाए। ये जो गाँव है पिछड़ा हुआ गाँव है, जो हमारी ढाणी है राजस्व गाँव बनने के लायक हर एतबार से, लेकिन कुछ कमियाँ थी, तो उन्होंने उस फाइल को वापस भेज दिया। फाइल वापस नाचना तहसील के अंदर पड़ी। हम जैसलमेर के जिला कलेक्टर से यही दरखास्त करते हैं कि हमारे इस गांव ढाणी को राजस्व ग्राम घोषित किया जाए। मैं और है भी बात करूंगा। चाचा जी, अगर मैं पानी और लाइट की स्कूल की बात करूं तो क्या हालात है? सर, स्कूल बिल्कुल टूटी हुई है। यहाँ दूसरी स्कूल बननी चाहिए, वो भी 8वीं 10वीं तक होनी चाहिए। यहाँ दूर दूर से फौजियों के अलॉटमेंट है, उनके लड़के आते हैं, उनके बच्चे आते हैं। ये काम होना जरूरी है। बाकी पानी के लिए तो यहाँ साफ पानी मीठा है नीचे ट्यूबवेल का। ट्यूबवेल यहाँ इस ढाणी में कराना बहुत जरूरी। कई बार मंत्री साहब को कह चुके हैं, लेकिन सुनाई नहीं हो रही। ट्यूबवेल से हमारा जोड़ दें तो हमारे ज़िंदगी भर का पानी हो जाए। नहरों पे पानी नहीं। अगर ये मतलब आप एक सपोज करा तो न तो अपन ने कोई डिग्गी की जरूरत है, पानी अठे मिठो है, अगर आप ट्यूबवेल कर दे तो अपनी पानी की समस्या दूर हो जाए। यहाँ ट्यूबवेल कर दे तो पानी की समस्या दूर हो जाए, कोई रड़ नहीं होगी। बाकी जो डिग्गिया से लेना है, ये अभी सिस्टम आया है घर घर योजना, वो बहुत लंबा है, उससे हमारे को पानी नहीं आएगा। नहीं हम उस लैंड से लेंगे, नहीं हम सहमत हैं। हम यहाँ ट्यूबवेल से सहमत हैं। एक चीज़ मैं बात करूँ लाइट पर, तो लाइट कितना घंटा रहेगा दिन में? लेट सर 3-4 घंटा आ जाती है, 3-4 घंटा कट जाती है। वैसे कटती रहती है, आती रहती है, हमेशा लेट रहती नहीं। बिल तो टाइम पर पहुँचता वाला? बिल तो वो टाइम वो नोटिस भेज देते, वहाँ बैठे वो कर लेते हैं, और यहाँ आके देखते नहीं। मीटर जितना वो वहाँ से भेजते हैं, उनका पैसे के ऊपर पैसा ब्याज लगा देते, वो दोगुना पैसा ले जाते। क्या करें, मजबूर। मैं चाचा जी और बात करूँगा। चाचा जी, एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि अपा
किसी भी पार्टी को नेतृत्व है आप बने वोट देवा अपने भलाई के लिए। लेकिन आज जो अगर आप पहला की बात करा पुराने कल्चर में तो राजा महाराजा होता तो मैं बात कर दूँ तभी पर खरा उतरता। लेकिन चुनाव के मैं हर पार्टी को नेतृत्व आवे, जीतने के बाद किसी भी पार्टी को नेतृत्व को नहीं पहुँचा पाएगा। सही बात है, काम जो करने वाला कहने वाले से अच्छा होता है। तो हम यही चाहते हैं हमारे नेता जितने भी हैं वो करके दिखाएं। लोगों की जो समस्या है पानी की, बिजली की, और ये जो बड़ी बड़ी समस्याएं, अब ये पशु गाय इनके पानी का इंतज़ाम नहीं, और 1000 करीब भेड़ बकरी पानी का इंतज़ाम नहीं, ठीक है ना। तो मतलब जो बड़ी मेन समस्या है जो पानी की, बिजली की है, और ये स्कूल जो टूटी पड़ी है पता ही है, इसको दूसरी बनाई जाए। बच्चों को खतरा रहता है, बरसात का मौसम है, हाँ अब ये ऊपर टूट जाए पट्टियाँ वगैरह तो खतरा है। तो नई जो है स्कूल बनाई जाए और 8वीं मिडिल किया जाए या 10वीं तक किया जाए। यहाँ जो 4-5 तक हैं वो जो फौजी पुराने जो हैं जो रिटायरमेंट हुए या जो उनको सरकार ने बॉर्डर पे अलॉट किया है, ठीक, उनके बच्चे वो पढ़ाई से वंचित रह रहे हैं। तो उनके लिए जो है सुविधा ये स्कूल की मेन होनी चाहिए। और हॉस्पिटल तो पता ही है यही नहीं, हमें जालूवाला जाना पड़ता है या फिर नाचना या फिर चिन्नू, नज़दीक नहीं है। अगर आप दूरी की बात करें तो काफ़ी दूरी रही है, लेकिन एकदम इमरजेंसी में कोई बीमार पड़ जाए तो शायद ही वो बटा जावा जितने बच्चे बहुत मुश्किल है। अब एक कल परसों के बाद किसी को सांप काट गया, ये जो नाचने के पास की बात है, नौजवान था, सांप जो है सोलर जो ऊर्जा वहाँ काटा, नौजवान को लाए, नाचने सुविधा नहीं कि मोनगढ़ ले जाओ, बीच रास्ते में उसने दम तोड़ दिया, ये हालत है। अब कोई सुविधा नहीं है तो फिर ऐसे जाने जा रही है खामा। तो ये जो हॉस्पिटल का होना बहुत ज़रूरी है, या संभाला जाए। तो ये टीके वगैरह तो ये लगाते हैं, लेकिन कभी कभी लगा दिया, कभी छोड़ दिया, इस तरह सुविधा हमें चाहिए। हमें मैं सबसे बड़ी बात करूं तो स्कूल सीमावर्ती क्षेत्र का जब बच्चा पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। राजस्थान सरकार की लाइन है, गाइडलाइन है कि राजस्थान पढ़ेगा तभी बढ़ेगा। लेकिन ज़मीनी स्तर की ये हकीकत है कि स्कूल नहीं है, स्कूल है वहाँ टीचर नहीं है, और जहाँ टीचर है वहाँ उनको पढ़ाना नहीं आता। बच्चों को कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ बच्चों को स्कूल का नाम नहीं पता रहा है। बहुत जल्द यहाँ स्कूल है वहाँ पे विजिटिंग की जाएगी। लेकिन हालात ये हो रहे। उसके बाद पानी की बात की जाए, अगर यहाँ ट्यूबवेल कर दिया जाए तो पानी मीठा है ये बता रहे, और डिग्गी की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद मैं बात करूं बिजली पर, बिजली दिन 24 घंटे की अगर मैं बात करूं तो 4 घंटा रहे हुए, लेकिन सरकार ने दे रहा कि 50 यूनिट फ्री। तो वह 50 यूनिट फ्री को अपन मीटर कित मिल सके, जहाँ जितना रीडिंग नहीं चलती है उससे ज़्यादा है जो मीटर चार्ज आ रहा है। जो यहाँ के जयन है, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, असल में वो पेमेंट किस चीज़ की ले रहे हैं। मेरा सवाल सीधा उनसे है कि आप जो पेमेंट ले रहे हो वो न कि आपको सरकार दे रही है, जनता का टैक्स से आप पेमेंट ले रहे हो। लेकिन यहाँ के हालात देखेंगे तो तार इधर से उधर हो रखे हैं। डीपी के अगर जो मैं हालात बताऊँ तो ये शायद तक है इन्हें ग्रामीणों ने ही जो पत्थर लटका के जो तार लगाए वो शायद तक आप नहीं लगाए होंगे। बिल्कुल, ये रात भर इनकी तार जलती रहती है। लेकिन जब लाइनमैन को हम किसी काम के लिए कहते हैं तो क्योंकि वो फुला करेगा या फुला करेगा। कल ही लाइनमैन एक आया वो देने के लिए बिल बिजली के। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि यार ये तार खराब आप सही कर दोगे। मैं नहीं करता हूँ, दूसरे वाला वो करता। मतलब बिल की अगर बात करें तो 1 महीने में आ जाए जब। हाँ बिल्कुल आ जाते हैं बिल लेके। बिल तो 4 महीने के बाद में अब आया, पहले बिल भी नहीं देने के लिए आए थे। समझा, हमारे सबसे बड़ी यही है कि हमारे इस गांव को राजस्व ग्राम घोषित किया जाए। तब हम मंत्री साहब से भी यही दरखास्त करते हैं, तब हमें मूलभूत सुविधा मिलेगी। यहाँ के जो जनता रहने वाले उन सबको ये सुविधा मूलभूत तभी सुविधा मिल पाएगी जब ये गाँव राजस्व ग्राम घोषित होगा। आप इसके लिए आगे संघर्ष करें। चाचा जी मैं एक बात करूँ, गुलाम रसूल की ढाणी के वजह ना पड़ी आप जी, मेरा पिताजी था वो यहाँ बसा, यहाँ रहता था, वो मशहूर आदमी था, उसका समर्थन था, वो जो उसको कहता उसको जीता देता। उस वजह से ये नाम बचा। वो रहता जब कम हो जाता वो चला गया। बाकी मंत्री वगैरह ये सुनाई नहीं करते हैं कभी देखते। चाचा मैं बात करूँ साले मोहम्मद जी के पिताजी और एक साले मोहम्मद जी खुद, इन दोनों में डिफरेंस कितना हो सकता है साहब? वो तो गाजी फकीर ही था। उसने तो कोई उसका मुकाबला करने वाले, उसने जिसने कह दिया तो वो काम हो गया। और ये लड़के हैं सुन लेते हैं तो ये मजबूत है, काम करा देते हैं। नहीं सुनते हैं, मिलते ही नहीं है कि होगा ऐसे डटा ही टेक देते हैं।
लेकिन काम हो। ये इनको तो पहले एक बार लग चुका है झटका, फिर इन्होंने बहुत जनता से मेल जोल किया, घर घर गया और तालुका तो इसका अच्छा है। अब ये सोचते हैं ये है कि ये जो काम चाह लेता है वो कर देता है, इस वजह से हारना तो वो मुश्किल है। रोड के लिए भी दरख्वास्त दी थी। वो बड़ा पाँव वाला आदमी है, लेकिन वो जनता में फिरता है। ये इलाका लंबा है तो कहीं पहुंचता है, कहीं पहुंच भी नहीं सकता है, लेकिन इलाका उसका है। वो घर घर आता है, जब लुगाई टाबर आदमी के पास जाता है, उसकी कला ऐसी है, वो जहाँ गया वो चाहे राजपूत हो चाहे हिंदू हो, सब उसको चाहते हैं। इस वजह से हमारी ढाणी यहाँ दौरा नहीं करते हैं। 5 साल हो गया कभी आते नहीं है, हम कोई काम नहीं हुआ, इस वास्ते हम रह रहे हैं कि मंत्री साहब यहाँ आए, इस देखे 2-3 काम हमारे बहुत ज़रूरी, वो काम कर दे तो हमारे को क्या परवाह, पानी हो जाए और बिजली हो जाए, स्कूल हो जाए तो फिर नज़र आए। मैं बात करूं 1971 की, अपने दादाजी है ना, जी मेरा पिताजी पिताजी थे क्या? जी 1971 की जो अपने भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इस गांव की अहम भूमिका रही थी। उसके बाद इसे ढाणी है, इसका नाम पड़ गया गुलाम रसूल की ढाणी। लेकिन जो अहम भूमिका रही, जिसने देशभक्ति का जो अपने अंदर एक जज्बा पैदा किया, लेकिन आज उसी क्षेत्र के ये हालात है। अगर छोटी मोटी समाधान देखा जाए तो बीएसएफ के लोग यहाँ बॉर्डर पास में है, वो इनको सुविधा गोली है उपल बंद करवाते, लेकिन राजनेता की तरफ से देखा जाए तो कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं करने वाला। लेकिन थारी के कुछ राय है कि जनता जो राजनेता है वो सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।